नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। दो और सवाल है। अगर आपको शॉर्ट आंसर देना शॉर्ट दीजिए, लॉन्ग आंसर देना लॉन्ग दीजिए। दो सवाल है। पहला सवाल है कि माया क्या होती है। ठीक? जितना आपने माया के बारे में सीखा है शास्त्रों से, मैं चाहूँगा कि आप बेसिक सिंपल शब्दों में पॉडकास्ट पर समझाएं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या आप रियलिटी को, हमारी दुनिया को, आपकी दुनिया को बदल सकते हो? जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में लिखा है, कुंडली में लिखा है, उन चीज़ों को बदल सकते हो? ये दो सवाल है आपके लिए। माया समझाइए और फिर मोल्डिंग रियलिटी को समझाइए। ओके, सिंपल वर्ड्स में जो आपको भगवान से दूर ले जाए वो माया है। बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज़ अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। अब वो चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम हो, अगर उन चीज़ों में आपकी दूरी भगवान से बढ़ रही है तो वो सब माया है। ये आप एक कॉलेज स्टूडेंट को कैसे समझाओगे जो भगवान के बारे में सोचता भी नहीं या सोचती भी नहीं? यही गलत है। को कॉलेज माया है। बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए देखिए, माया क्यों होता है? जब डिवाइन पावर आपके साथ जुड़ता है ना, आपका कोई काम आपके लिए नेगेटिव नहीं होता और आप हार नहीं मानते। ये मैंने बहुत बार बोला है। जब मुझे जैसे आपने पहला क्वेश्चन टेंशन किया था, या मैं कभी हारती हूँ क्या? कभी नहीं। अगर आप अब सांसारिक रूप से, मटेरियलिस्टिक रूप से सोचेंगे, बहुत बार मैंने बहुत से काम किए जो फेल हो चुके हैं, बट क्या वो मुझे ये महसूस कराता कि मैं हार गई? कभी नहीं। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे पीछे एक पावर है जो मेरे पीछे ही खड़ा है और वो मुझे कभी हारने नहीं देगा, क्योंकि वो ट्रस्ट है मेरा उस पर। तो शायद उस वक्त या तो वो काम मैंने अच्छे से नहीं किया। अगर आपका पैशन ऐसा है कि मुझे तो यही करना है, देन कुछ तो आप गलत कर रहे हो, इसीलिए वो आपको अभी वो चीज़ दे नहीं रहा है। और इसीलिए शायद आपने बचपन में सुना होगा कि नहीं, कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अंधेर मीन्स कि काम तो होगा, देर मीन्स पेशेंस चाहिए, समय लगेगा कि वो चीज़ें आपको करेक्ट टाइम पर देंगे। लेकिन जब आप वो पावर से हटते हैं तो माया बन जाते हैं, और माया में फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ आएगा। एक फेलियर आपकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। लेकिन वही पावर अगर आपके साथ जुड़ा है तो आपको वो किसी हाल में टूटने नहीं देगा। वो तुरंत से आपको वापस, ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, रीज़न क्या है? स्पिरिचुअल लोग हमेशा क्या क्यों के पीछे भागते हैं। क्यों हुआ, ये क्या है, कि आप जब स्पिरिचुअल होते हैं आपका क्यों, क्या, कैसे, ये ज़्यादा से ज़्यादा जागता है। इसलिए वेद, शास्त्र, उपनिषद सब क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्वेश्चन से शुरू हुआ है, गीता जी क्वेश्चन से शुरू हुई है। कि आप जितने स्पिरिचुअल होते हैं उतनी आपकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासाएं जागती है। पर जब नहीं होते तो आप हार मान लेते कि नहीं हुआ, मैंने तो किया, ख़त्म। फिर आपका स्ट्रेस और इन दुनियाओं में एंटर होता है। तो जो भी भगवान से दूर ले जाए वो माया है, और जो काम भी अगर आप भगवान के साथ मिलके करें वो आध्यात्मिक है। फिर एक डॉक्टर अगर अपना काम पूरे ऑनेस्टी के साथ कर रहा है और ये जान रहा है कि क्योंकि मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरा साथ देना, वो डॉक्टर स्पिरिचुअल है। क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, या आप अपने रियलिटी को बदल सकते हो? देखिए, मैं ये बात इसलिए बोलती हूँ कि मैं ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर्स से मिली हूँ कि जब मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में, मैं नहीं कहती कि ये चीज़ें गलत है या ये होती नहीं है, बिल्कुल होती है, पर मैंने इसीलिए ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दिया, जानने की कोशिश नहीं की, या विश्वास उतना नहीं किया, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान अभी सिर्फ दो चीज़ों पे है, मेरी मेहनत और उसकी कृपा। और अगर ये दो मिलती है, मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ दुनिया में। अगर कोई चीज़ नहीं भी लिखी है तो वो भी मुझे मिल जाएगी। आपने कभी खुद का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा है? बिल्कुल, वो आपके हर मारवाड़ी परिवार में तो आप तुरंत बनता है ये चीज़, Okay. मारवाड़ी, आप मारवाड़ी, इसमें पहली चीज़ कुंडली बनाई जाती है, क्या है, कब है, कैसे है, शादी कब होगी, क्या होगा, तो बिल्कुल बनाई है। पर उन्हीं के आंसर्स थे कि ये पूरा सच नहीं होता, यू कैन चेंज इट। और मैंने मतलब कुछ ऐसे लोगों से कि जो हॉबी के तौर पर इसको करते हैं, आप कई बार अगर इसको सिर्फ काम के तौर पर करते तो हो सकता है कई आपके इंटेंशंस गलत चले जाए, पर स्पेशली जो लोग सिर्फ हॉबी है कि मतलब उनको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए उनसे, उनको एक जिज्ञासा थी, उन्होंने उसके ऊपर पूरी पढ़ाई की, डीप नॉलेज लिया, तो वो हर किसी को
उनके कुन्या बताते भी नहीं है, कुछ स्पेशल वंस उनके जो होते हैं उनको बताते, तो उनके ये आंसर्स थे कि ये पूरा सच नहीं होता एंड यू कैन चेंज इट। बस जो पढ़ रहे हैं वही मुझे जब आंसर दे रहे हैं इस चीज़ का, तो डेफिनेटली आई कैन चेंज नहीं रहता है। आपकी लाइफ का कोई इंटेंस एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, कोई कहानी? नहीं, इसीलिए मैंने कुछ एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं किया है ओके अपने मेडिटेशन ओके। में, बट मुझे आफ्टर इफेक्ट्स इसके दिखते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, एक ऑरा, ये मुझे उसकी देन लगता है। क्लैरिटी। आप 6 साल की उम्र से मेडिटेशन कर रहे हो? नहीं, 6 साल की नहीं, आई थिंक आई वाज 10-11 और समथिंग कि मैंने okay, that's also very मंत्रों का उच्चारण शुरू किया था। पर अभी आई थिंक 5-6 इयर्स पहले मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सीरियस वे में ये चीज़ शुरू की है, क्योंकि तब आप एक मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। फर्क क्या था मेडिटेशन में? उच्चारण वाइज फर्क था, मतलब कंसंट्रेशन, उच्चारण क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन आपका, उससे फर्क पड़ता? बिल्कुल, क्योंकि मंत्रों का जब आप जाप करते, इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट द मंत्रा बट अबाउट द साउंड। साउंड मायने रखता है। जैसे आप जब ओम का जाप करते हैं तो एक तो 3 लेवल्स होते हैं ओम के। इट्स नॉट ओम, इट्स ओम। देन जो वाइब्रेशन है के टाइम, वो पूरे बॉडी में आपको फील होता है। वो वाइब्रेशन वो साउंड से होता है। चाहे तो आप मन में भी जाप कर सकते हैं, पर वो मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जो साउंड है वो आपके माइंड पे एक इफेक्ट ला रहा है। वो जो कामनेस है वो साउंड लेकर आ रहा है। इसलिए कई बार आपने कई ऐसे मेडिटेशन के टीचर्स हैं, बोलते इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग मंत्रा का, जाप करो। एक अच्छा मंत्र लो जो आपको लगे कि हाँ ये मंत्र मुझे अच्छा फील। कई बार आप ऐसा साउंड सुनते हैं ना कि आपको मतलब नहीं पता, बट आपको अच्छा फील हो रहा है। जैसे कई मंत्र है जिनको सुन के, जैसे गायत्री मंत्र एक बहुत पावरफुल मंत्र है। मैं अभी गायत्री मंत्र कह रहा था दिमाग में। Go on. हाँ, सो बट मैं ओम का मंत्र का, ओम और ओम नमः शिवाय, ये 2 मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज़्यादा होता है, और जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। तो मेडिटेशन इज़ प्रॉपर जाप, लाइक प्रोनाउंसिएशन, वो साउंड। नहीं तो मेरे मन में भी ये चीज़ चलती रहेगी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत, क्योंकि भगवान शंकर सबसे भोले भगवान माने गए हैं। गुस्सा आता है वो बात अलग है जब महाकाल का रूप लेते हैं, अदरवाइज उसके अलावा सबसे शांत भगवान माने गए हैं। हर वक्त समाधि में, हर वक्त खुद मेडिटेशन में ही बैठते हैं, इसलिए उनका नाम सबसे ज़्यादा लेने को कहा गया है कि ये मंत्र बहुत अच्छा, क्योंकि वो खुद मेडिटेशन में बैठते हैं ना। आप शंकर जी के लिए सुनिए, कैलाश पर वो हम हर वक्त समाधि में रहते हैं और लंबी समाधियों में रहते हैं। एक प्रसंग भी श्रीमद् भागवत में आता है कि वो कोई बात हुई, उन्होंने बोला चलो मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूँ, 1 साल की। तो मतलब 1 साल तो उनके लिए कि 1 साल की समाधि मेडिटेशन में बैठ गए। तो वो सबसे बड़े हैं जो मेडिटेशन इस तरीके से करते हैं। तो अगर आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं मेडिटेशन के लिए, तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेंगे। और तो ये जो क्लैरिटी है, ये जो मैच्योरिटी है, ये जो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना है, ये मुझे मेरे मेडिटेशन के कॉन्सिक्वेंसेस लगते हैं। TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आए।